जिस हिसाब से अरूज के दिमाग के अंदर ये बातें चाह रही थी कि मैं जाऊंगी और जाकर सलमान के सामने बात करूंगी तो सलमान मेरी बातों के ऊपर यकीन कर लेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अरूज जिस वक्त जाती है और जाकर सलमान के सामने बात करती है तो सलमान और भी ज्यादा अरूज के साथ नफरत करना शुरू कर देता। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, कैसे सलमान को अरूज की बातों के ऊपर यकीन आएगा, नेक्स्ट एपिसोड में अरूज कौन सा कदम उठा सकती है, क्योंकि अरूज से अब ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती और सलमान इसे थप्पड़ भी मार देता है। आने वाली एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अरूज सैसा के सामने ये दावा करती है कि मैं सलमान के सामने जब सच लाऊंगी तो उस वक्त आप लोग सलमान के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। जैसी अरूज जाती है और सलमान के सामने ये बात करती है तो सलमान अरूज को वहां पर रोक लेता है और अरूज के साथ नफरत करना शुरू कर देता है। अब अरूज बेचारी को सामने का जो रास्ता है वो नजर आ रहा होता है, क्योंकि अदरीस ने मुसरत की तरफ से भी गेम डाल दी है, मुसरत को भी गैप कर दिए, तो अरूज बेचारी कमजोर हो चुकी है। इसी वजह से वो बेचारी आती है मजबूर होकर शहसा के पास और आकर बात करना शुरू कर देती है और कहती आप लोग जो कुछ भी कहेंगे आपकी हर सूरत में बात मानूंगी, आपकी बातों के ऊपर यकीन भी करूंगी, लेकिन प्लीज जो कुछ मैंने कहा है ना ये सब कुछ सच है। अदरीस की मुसरत आंटी बीवी है और ये उसके साथ शादी कर चुके हैं और उसी के साथ ही रह रहे हैं। ये बातें जब शहसा सुनती है तो शहसा साफ अल्फाज में इनकार कर देती है अरूज को और कहती है भाई अपनी बकवास बंद कर दो, अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की ना तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। अदरीस मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब शहसा को देखें कि अदरीस के ऊपर इतना ज्यादा यकीन है, दूसरों का घर बर्बाद करने पे ये औरत लगी हुई है और उसे अपने घर के ऊपर इतना यकीन है कि कभी भी मेरा घर बर्बाद नहीं होगा। जो औरतें दूसरों का घर बर्बाद करती हैं उनका घर अपना हाथों में बर्बाद होता है। वहां पर अरूज को रोक भी लेती है और उसे चैलेंज भी करती है और कहती है कि भाई अदरीस मेरे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता, अदरीस मेरा है। और आप भी एक बात कान खोलकर सुन लें, बहुत जल्दी जब वो सलमान को मैं तुमसे जुदा कर लूंगी, सलमान जो तुम्हें तलाक दे देगा। अरूज इसी पॉइंट पे बेचारी परेशान होती है कि यार मैं क्या करूं। अब इन लोगों के सामने ये हार मानने के लिए भी तैयार हो चुके हैं, मैं जाऊंगी इनसे हार भी तस्लीम करूंगी तो ये लोग मेरी बात के ऊपर यकीन कर लेंगे, लेकिन ये माफी मांगने के लिए तैयार नहीं होती। अदरीस आता है शहसा के पास, ड्रामेबाजियां करना शुरू कर देते और कहते हैं कि आज देखें कि शहसा मैं तुम्हारे सामने जो नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं हूँ, नजरें उठा भी नहीं सकता। तो शहसा जो अदरीस की तरफ देखती है और कहती है भाई क्यों, क्या हुआ, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। अदरीस कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे सामने क्या अपनी भी नजरें उठा कर नहीं चल सकता। जिस हिसाब से अरूज ने मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए हैं मैं अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुका हूँ, अरूज को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वहां पर शहसा ये बातें सुनती है तो वो अदरीस के सामने थोड़ी सी इमोशनल होती है और कहती है भाई आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अरूज जो कुछ भी कहती है ना तो मैं उसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करूंगी, मैं आपको अपना हस्बैंड समझती हूँ और आपके साथ ही जिंदगी गुजारूंगी। वो औरत ऐसे आई थी, वो सारी की सारी जो ड्रामेबाजी हैं वो अरूज की हैं। ये बातें जहां पर सलमान भी सुन लेते हैं, साथ में सलमान भी मौजूद होता है और अदरीस की चाल भी यही होती है कि भाई मैं इस हिसाब से बात करूंगा शहसा के सामने कि जिस वक्त सलमान सुनेगा तो सलमान को भी अंदर से तरस आ जाएगा और ये जाएगा अरूज के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देगा। ये जाता है अरूज के पास और जाकर जो बातें करना शुरू कर देते और कहते हैं कि भाई तुमने जो ड्रामा बनाया था ये ड्रामा तुम्हारा फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि सलमान ने अरूज को टाइम भी दिया था कि भाई इतने टाइम में अगर तुमने उस औरत को यहाँ पर ना लाया तो तुम्हारे लिए मसला खड़ा हो सकता है। तो वहां पर अरूज कहती है कि मैंने कोई ड्रामा नहीं बनाया, जो कुछ भी कहा है सब कुछ सच है। सलमान कहते हैं कि बस कर दो, अपनी बकवास बंद करो और तुम जाओ अभी इसी वक्त मेरे वालिदैन से जाकर माफी मांगो। यहाँ पर अरूज इनकार कर देती है सलमान को और कहती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं किसी भी सूरत में उन लोगों से माफी नहीं मांगूंगी, जो कुछ मैंने कहा है ना वो 100% सच है। कुछ अभी भी अपनी बात पे कायम दायम है और वो सलमान के सामने डट कर खड़ी हुई और सलमान को बार बार ये बातें कह रही है, उससे बार बार ये बातें कहती है कि भाई वो औरत अदरीस की बीवी है, दूसरी बीवी है, ये सब कुछ मैं सच कह रही हूँ। और ये सलमान को इनकार भी कर देती है। सलमान यहाँ से इससे निराश होकर चला जाता है, बात तक नहीं करता। अदरीस वालों का जो प्लान होता है मौके पे कामयाब होता हुआ इन्हें नजर आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अदरीस एक दफ़ा आएगा भी सही अरूज के साथ और बात करने की कोशिश भी करेगा, इससे कहेगा भाई हाँ बताओ मैंने आपको कहा था कि भाई तुम किसी भी सोच में मकसद में कामयाब नहीं होगी, नाकामी तुम्हारी मुकद्दर बन चुकी, अब तुम बताओ कि तुम क्या करोगी, मुझसे माफ़ी मांगोगी या
अब अगर मैं चाहूँ तो सलमान तुम्हें तलाक भी दे सकता है। अरूज इसी मामले पे अपसेट है बहुत ज़्यादा, अपनी माँ के पास जाती है। जिस वक्त माँ इसे परेशान देखती है तो इससे बात करने की कोशिश करती है, कहती है कि बेटा क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही हैं, आपके चेहरे के ऊपर इतनी उदासी किस वजह से। तो आगे से अरूज खुद महरीन को बता देती है खुलकर, उसे कहती है मैंने कहा था वो 100% सच था, लेकिन अब सलमान जो मुझे बार बार ये कह रहा है कि मैं जाऊँ और जाकर उनके वालिदैन से माफ़ी मांगूँ। मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, सच के ऊपर मैं उससे माफ़ी कैसे मांग सकती हूँ। तो ये बातें महरीन सुनती है तो वो गुस्से में आ जाती है और अरूज को कहती है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, सलमान की इतनी हिम्मत कि वो तुम्हारे पास है और तुम्हारे सामने इस की बात करे, तुम मेरी बेटी हो और जैसा मैं चाहूँगी वैसा का वैसा होगा। अब महरीन अरूज के साथ खुलकर सपोर्ट करती जा रही है, लेकिन एक बंदा अरूज की साइड करता है तो दूसरा मुखालिफ हो जाता है, दूसरी साइड करता है तो तीसरा मुखालिफ हो जाता है। अरूज को समझ नहीं आती कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। पूरी एपिसोड जितना भी ड्रामा है वो गुजर चुका है, एंड पे ड्रामा आने वाला है। अरूज के साथ अभी तक जो वो जुल्म खत्म नहीं हुए। हर एक एपिसोड में मुश्किल में होती है, महरीन इससे इनकार कर देती है, अरूज फैलें ढूंढना शुरू कर देती है। उस कार की फैल जो है वो इसके सामने आ जाती है जिस कार पे मुसरत रह रही होती है। ये चाहती है खुशी के साथ भाई मैं अब जाऊंगी और जाकर सलमान के सामने प्रूफ रखूंगी तो सलमान मेरी बातों के ऊपर यकीन कर लेगा। सलमान के पास जाती है और जाकर बात करना शुरू कर देती, कहती कि देखो सलमान, मैंने आपको कहा था कि भाई जो कुछ मैं कह रही हूँ सब कुछ सच है, झूठ नहीं है। ये फैल देखें, ये वही फैल है जिस घर पे मुसरत रह रही है। जो घर है वो मेरे वालिद की प्रॉपर्टी है और अदीज साहब मेरे वालिद की प्रॉपर्टी को खा रहा है। अब ऐसे अरूज बात करती है सलमान के सामने तो सलमान को जो वो अंदर से गुस्सा आ जाता है। सलमान को जिस वक्त गुस्सा आता है ना तो वो अरूज को कहते हैं कि बकवास बंद करो और उसे जोर से एक थप्पड़ मार देता है। जैसे अरूज को थप्पड़ मारता है ना तो फिर अरूज को अपनी औकात याद आना शुरू हो जाती है कि भाई इतना सब कुछ मैंने इस इंसान के लिए किया और आज देखें कि ये इंसान मेरे साथ नफरत करना शुरू हो चुके। हालांकि फैलें सारी की सारी सच होती हैं और सलमान को बैठ कर सब कुछ चेक करना चाहिए और उसके बाद जो है वो अगला कदम उठाए। इसने वो फैल भी चेक नहीं की और फौरन जो है वो अरूज को थप्पड़ मार देता है। अब अरूज अकेली रह चुकी है और किसी भी सूरत में ये हार नहीं मानेगी क्योंकि महरीन की ये बेटी है और महरीन जब हार नहीं मानती थी तो ये कैसे मान सकती है। ये फिर भी अपनी कोशिशें तेज कर देगी और अदरीस और जहाँ पर शहसक के असली सबके सामने खोल कर रखेगी। सलमान को जिस वक्त इस बात का एहसास होगा ना उस वक्त सलमान के पास कुछ भी नहीं रहेगा और इसे मजबूर होकर अरूज के पास आएगा और आकर माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा और कहेगा कि जो कुछ भी होना था हो चुका है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। लेकिन अरूज को चाहिए कि उस वक्त सलमान को माफ़ ना करे जिस हिसाब से सलमान इसके ऊपर जो वो जुल्म करता चाह रहा है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसे जैसे सलमान अरूज के ऊपर जुल्म करता चाह रहा है तो क्या अरूज अंदर से थक सकती है और सलमान के सामने कोई बड़ी डिमांड रख सकती है। अरूज कैसे अदरीस की और शहसा की असलियत सबके सामने लाएगी। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।